नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में थायराइड में कौन-सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर ये चीज़ें थायराइड बीमारी में खा रहे हैं, तो दोस्तों थायराइड बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी, वो जड़ से ख़त्म नहीं होगी और आपको ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें भूल के मत खाइएगा। तो दोस्तों कौन-सी चीज़ें हैं जिससे आपको थायराइड बीमारी में नहीं खाना है, ये जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी जानेंगे थायराइड कितने प्रकार की होती है, थायराइड होने का कारण क्या है और इसके लिए कौन से आयुर्वेदिक दिनचर्या अपनाना है। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, खान-पान और दोस्तों इससे संबंधित सारी जानकारियाँ आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों विश्वास मानिए, आपके सामने आज जो जानकारी हम शेयर करेंगे, इस जानकारी को आप फॉलो करके आप थायराइड बीमारी को बिना दवा के कंट्रोल भी कर सकते हैं और अगर आप लंबे समय तक इन नियमों का पालन किया तो थायराइड को आप ठीक भी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद थायराइड बीमारी से संबंधित या जो हमने जानकारी आपसे शेयर किया है, इससे संबंधित आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, तो दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सब लोग जानकारी को अपनाएँ और अपनी बीमारी का अस्थायी समाधान पाएँ। दोस्तों अगर आप आयुर्वेद की सही-सही जानकारी जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए पहले दोस्तों जानते हैं थायराइड के बारे में। दोस्तों थायराइड 2 प्रकार की होती है, एक हाइपोथायराइड और एक हाइपरथायराइड। दोस्तों हाइपोथायराइड में क्या होता है, इसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स उत्पादन करती है, यानी कि नहीं कर पाती है। इसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स नहीं उत्पादन करती है, जिससे शरीर की चयापचय दर धीमी हो जाती है। और हाइपरथायराइड में क्या होता है दोस्तों, हाइपरथायराइड में इसमें थायराइड ग्रंथि अधिक थायराइड हार्मोन उत्पन्न करती है, जिससे शरीर की चयापचय दर तेज हो जाती है। अब हाइपर में चयापचय दर तेज हो जाती है और हाइपो में चयापचय दर क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और हाइपो में दोस्तों आपकी जो ग्रंथि है उत्पादन कम कर नहीं करती है और इसमें उत्पादन बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों ये 2 प्रकार की थायराइड होती है। अब आप समझ गए दोनों प्रकार की थायराइड के बारे में। अब यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है थायराइड में हमें कौन-सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो दोस्तों थायराइड जल्दी से रिकवर हो जाएगी। और इसके बाद जानेंगे हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जो कि थायराइड बीमारी को रिकवर करने में मदद करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए सोया सोया मिल्क या सोया से जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, सोयाबीन से जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे सोयाबीन का तेल हुआ, चाहे सोयाबीन की दाल हुई, चाहे सोयाबीन ऐसे, चाहे सोया चाप, सोया चंक, यानी सोया से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना है। उनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, जब तक आपको थायराइड की समस्या है। सब्जियों में दोस्तों फूल गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, शलगम, इन सब्जियों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, जब तक आपको थायराइड की समस्या है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जो प्रोसीजर की जाती है, जिसमें एक प्रकार के स्वाद बढ़ाने के लिए विष डाला जाता है, कलरफुल चीज़ें डाली जाती है, वो चीज़ें नहीं आपको खानी है। वो चीज़ें क्या हैं? दोस्तों वो चीज़ें हैं आइसक्रीम, बिस्कुट, टोस्ट, ब्रेड, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडा पानी या ठंडा सामान आपको नहीं लेना है। इसके अलावा चीनी, मैदा, रिफाइन, तली भुनी चीज़ें, इन चीज़ों से जो भी चीज़ें बनाई गई है, उनका सेवन आपको नहीं करना है।
अगले दोस्तों 3 महीने तक आप ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। फिर देखिए दोस्तों आपका थायराइड कितना तेज़ी से कंट्रोल होता है। अगर आपके शरीर में मोटापा है तो मोटापा भी कंट्रोल होने लगेगा। आपको भूख नहीं लग रही तो भूख भी कंट्रोल हो जाएगी। आपके शरीर का दोस्तों क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं खाना है। दोस्तों कल की बात है, एक लड़की आई थी जिसकी उम्र मात्र 10 साल थी। 10 साल, उसे थायराइड हो गया, हाइपोथायराइड। उसका वेट दोस्तों क्या था, उसका वेट 60 केजी था। और जब उसकी दिनचर्या के बारे में हमने जानने का प्रयास किया, पूरी हिस्ट्री लिया, तो दोस्तों वो जेनेटिक्स से तो उनके परिवार में किसी को कभी थायराइड नहीं हुआ था। दूसरी चीज़, जब उनके खान-पान पे हमने पूरा फ़ोकस किया तब पता चला कि ये घर का खाना खाती ही नहीं थी। सुबह-सुबह चाय, ब्रेड, दूध, ब्रेड, बिस्किट, दूध, ये सब खा के जाना और दोपहर में वहीं कैंटीन में खाना, समोसे, पकौड़ी खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर खाना, चिप्स खाना, ये सारी चीज़ें उसकी डाइट थी। सिर्फ़ दोपहर में वो खाना घर का दाल-चावल खाती थी, रोटी, बाकी फिर दिन में घर पे भी यही सारी चीज़ें खाना-पीना। यही खाना-पीना, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाना, डेली उसकी एक आइसक्रीम थी ₹50 वाली, डेली उसका यही रूटीन था। दोस्तों ये सारी चीज़ें जब आप खाएँगे, तो आपको सारी बीमारियाँ तो होंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाना है। अब दिनचर्या कैसे रखना है? दिनचर्या में आप समझ गए कौन-सी चीज़ें नहीं खाना है। अब इसके साथ-साथ आपको 2 बदलाव करने पड़ेंगे। आज के समय में दोस्तों सबके घरों में देर रात खाना खाया जाता है और रात के समय ही सारे व्यंजन बनते हैं, जैसे पूड़ी, सब्ज़ी, पकौड़ी, दोस्तों पनीर, गोश्त, मछली, जितने भी मसालेदार खाना है, जितने भी तली-भुनी चीज़ें हैं, जितना गरिष्ठ भोजन है, सब रात के समय बनता है और देर रात को खाया जाता है। तो दोस्तों इसे बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? क्योंकि हमारे शरीर में जो जठर पाया जाता है, जो हमारा पाचन तंत्र है, इसका संबंध सूर्य की किरणों से है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, आपका जो डाइट प्लान होना चाहिए, आपकी जो दिनचर्या होनी चाहिए, प्राकृतिक दिनचर्या होनी चाहिए। तो प्राकृतिक दिनचर्या क्या है दोस्तों? प्राकृतिक दिनचर्या यही है, जब हमारे पाचन तंत्र का और सूर्य की रोशनी का गहरा नाता है, तो हमारा जो खाने का समय है, वो है सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी समय है, दोस्तों आप 5 से 6 बजे के बीच अपना खाना निपटा दीजिए। और 5 से 6 बजे के बीच जो आप खाना खाएँगे एकदम हल्का सुपाच्य होगा, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, मसालेदार नहीं होगा और आपको आधे पेट खाना खाना है, भर पेट खाना नहीं खाना है। तो यह खाना जब तक आप सोने जाएँगे 10-11 बजे, यह खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। अब इसके कई सारे फ़ायदे हैं। तो आपको क्या करना है, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, यानी कि 5 से 6 बजे के बीच खाना है और सुबह आपको जल्दी उठना है। आप जब जल्दी सोएँगे तो जल्दी जग भी जाएँगे। उठने के बाद अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो आज सबका शरीर दोस्तों निष्क्रिय हो गया है, योगा प्राणायाम कोई करता नहीं है, घर पे काम कुछ है नहीं, देर रात तक सोना, चाहे वो स्टूडेंट हुए, चाहे दोस्तों गाँव के कोई भी आदमी हुआ, आज वो लाइफ़स्टाइल में जी रहा है, घर का कोई काम नहीं कर रहा है, सारे काम मशीनरी से हो रहे हैं। तो इसलिए आपको जल्दी उठ कर के कुछ मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, डांस, जो आपको पसंद है, जिम, जो आपको पसंद है, शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ सुबह-सुबह 2 घंटे का समय दीजिए। वह 2 घंटे का समय है दोस्तों सुबह जल्दी उठना। आप अगर ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 3 से 4 बजे उठिए, नहीं तो 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद आप दोस्तों 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए ये अपने लिए। अगर रोज़ ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो दोस्तों हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। ये हो गया दोस्तों आपकी दिनचर्या। अब चलिए जानते हैं दोस्तों हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए। दोस्तों हमारी डाइट में 70% लिविंग वस्तुएँ होनी चाहिए, 70%। लिविंग जिसमें प्राण होते हैं, ऊर्जा होती है। लिविंग वस्तुएँ दोस्तों मतलब हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े फल, बीन्स को आप रात में भिगोइए, सुबह खा सकते हैं। इन्हें अंकुरित करके खा सकते हैं।
ड्राई फ्रूट रात में भिगोइए, सुबह लीजिए और प्लांट बेस्ड दूध। ये 70% आपकी डेली की डाइट होनी चाहिए। 20% अपने पेट को खाली रखिए यानी पानी पी सकते हैं। 10% ही नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए। अगर आप ऐसी डाइट रखते हैं तो दोस्तों आप बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। ये होनी चाहिए आपकी डाइट। आपकी डाइट में दोस्तों लौकी का जूस, सफ़ेद कद्दू का जूस और अदरक पानी, नींबू पानी, अजवाइन, आंवले का जूस, सेब का जूस, गाजर, अनार, मेथी पानी, ये सारी चीज़ें आपको नेचुरल तरीका भी अपनाना होगा। अगर ये सारी नेचुरल तरीका आप अपनाते हैं, तो दोस्तों आपका थायराइड कुछ ही दिनों में बिना दवा के अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर ये सावधानी नहीं बरतते हैं, तो दोस्तों दवाई हमेशा लेनी पड़ती है।